इशू पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमती चपकलिश और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ। देखते हैं इंसाफ से काम लेते हैं कि नहीं लेते। अभी जो हम उनसे बात करेंगे, मलिक साहब ये बताइएगा क्या मसला है, पंजाब हुकूमत ने क्यों ऐसा सलूक किया? खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पंजाब के दौरे पे आए, चक्री में पहले उन्हें नहीं दाखिल होने दिया गया वहाँ पे सर्विस एरिया में, फिर उसके बाद रास्ते बंद कर दिया आपने यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के। उसके बाद वहाँ पे जो कुछ हुआ और जिस तरह का वहाँ पे उनके साथ सलूक किया गया, उससे एक लग रहा है कि जो दोनों हुकूमतों के दरमियान एक गैर ज़रूरी चपकलिश बढ़ गई है। क्यों किया ऐसा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई और इफ़ एनीथिंग उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने साथ ऐसे कुछ हवारी ले आएँ जो कि तोड़ फोड़ करें। आपने देखा कि कल पंजाब असम्बली के अंदर क्या हुआ, एक बार्ज इन करने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद जिस तरह का, देखें ये खैबर पख्तूनख्वा के मुझे बसाद एहतराम कहना पड़ता है, वहाँ पे शायद आपकी ये रवैये चल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे जो है आप इस तरह के कम से कम रविश ना डालें और कम से कम इस तरह के रवैये ना अख्तियार करें। आप तोड़ फोड़ करना चाहते थे, आप वहाँ पे इश्तियाल दिलवाने के लिए अगर उस नीयत से आए थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हमने बिल्कुल मेहमान कहते हैं कि इश्तिहार आपने दिलवाया उनको, जब आपने चक्री पे ही उनको सर्विस एरिया में एंटर नहीं होने दिया तो प्रवोक तो आप वहीं से करना शुरू हो गए उनको। अच्छा, क्या ही खूबसूरत इत्तेफाक है कि मैं ख़ुद भी कल लाहौर था और मैं उसी वक्त ही तकरीबन मोटरवे पे था जब इनका काफ़िला मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो रुक भी रहा था और ये बिल्कुल इंतज़ार भी कर रहे थे मुख्तलिफ़ सर्विस एरियाज़ पे, सर्विस स्टेशन पे, और बिल्कुल वहाँ पे सर्विस एरियाज़ खुले हुए थे। एक आध सर्विस एरिया अगर बंद हो फॉर वट एवर रीज़न, उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन दीगर सर्विस एरिया खुले थे। मैंने खुद सर्विस एरिया पे खड़ी हुई इनकी गाड़ियाँ देखी, कलर कहार में भी देखी, दीगर खुले हैं। मैंने भी कल ट्रैवल किया मोटरवे पे। मैं आपकी बात से आधी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बाकी सर्विस एरियाज खुले थे, लेकिन चक्री पे क्या मसला था वहाँ? मुझे भी नहीं रुकने दिया गया। वजह क्या थी? चक्री पे क्यों ऐसा किया गया? कोई वजह तो होगी ना। वो वजह मैंने चक्री नाम दे रहा हूँ आपको, उस सर्विस स्टेशन पे नहीं उनको एंटर होने दिया गया, वजह क्या थी? देखिए, मेरी नज़र तो नहीं पड़ी चक्री इंटरचेंज के ऊपर बिलखसूस। आपने क्योंकि एक बड़ा मखसूस मकाम के हवाले से पूछा है तो मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई सिक्योरिटी अलर्ट होगा उस हवाले से, इसीलिए जी उसी हवाले से उसको कॉर्डन ऑफ किया होगा। और अदरवाइज तो देखें ना, सिक्योरिटी मेजर्स के तनाज़ुर में अगर कोई इस तरह का इक़दाम उठाया गया है तो फिर वो तो जस्टिफाइड है, क्योंकि आप खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दीगर जो है सर्विस एरियाज़ वो खुले हुए थे। अगर एक आध सर्विस एरिया बंद था तो क्या इन्होंने चक्री रुकना था? आगे थोड़ा सा जाके किसी और सर्विस एरिया पे रुक जाते। मोटरवे तो देखे ना 350 किलोमीटर का। चलें अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो जाते जाते नवाज शरीफ को भी दुआएं दें। उसमें आपने वो कह दिया आपके वो सिक्योरिटी का कोई इशू हो सकता है, लेकिन हमें अब आपने पहली दफ़ा ये बात की है तो चले मैं आगे चलता हूँ। ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया ट्रेंड था मनशियात के बारे में, अब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला हैं, पहली दफ़ा पंजाब आ रहे थे, तो आपने उसको वेलकम किसी और तरीके से भी तो कर सकते थे। इस तरह वेलकम करके आपने फिर ये दूसरा स्टेप था जिस पे आपने प्रोवोक किया उनको, और फिर एक सहाफ़ी ने जो सवाल किया उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा मीना खान अफरीदी ने, तो ये कोई क्या ज़माने में पनपने की यही बातें? दोनों तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। देखें सहाफ़ी का सवाल जहाँ तक है वो मैं तो समझता हूँ कि सहाफ़ी को शायद इस हवाले से सवाल, अब मैं तो नहीं किसी के मुंह में अल्फाज डाल सकता, लेकिन सहाफ़ी ख़ुद बेहतर समझता है। आप ख़ुद एक माशाल्लाह जय्यद सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी को क्या सवाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस हवाले से सवाल करना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक सहाफ़ी बेहतर बखूबी खुद जानता है। हुकूमत का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो। और सहाफ़ी ने अगर सवाल कर लिया तो मेरे ख्याल से उसका जवाब देना ना देना जो है वो उनके अपने तक था। ये उसके जवाब जो जवाब दिया गया तो फिर कम से कम ये भी मुनासिब शायद नहीं था। नहीं ठीक है, नहीं मुनासिब मानते हैं, लेकिन आप बताएं, मैं तो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। वो ड्रग माफिया के बारे में जो आपने नो टू ड्रग माफिया समथिंग लाइक दैट, वो क्या था ट्रेंड? वो क्यों चलाया? ये प्रोवोक करने के लिए नहीं था? नहीं, देखिए जहाँ तक जो एक क्राइम का, टेरर का और ड्रग्स का जो एक नेक्सस है वो तो एक है,
और उसमें तो कोई ऐसी दो बातें नहीं है कि ये तो और किसी पे स्पेसिफिकली नहीं है। अगर कोई सीएम के हवाले से बात नहीं कर रहा मैं, अदरवाइज केस चलाएं। मैं अदरवाइज नहीं, मैं अदरवाइज एक बात कर रहा हूं अबसार साहब, बस मैं अदरवाइज एक बात कर रहा हूं इस तमाम तर मामले के हवाले से कि जिसकी 12 दफ़ा निशानदेही कराई गई कि जो एक टेरर क्राइम का जो नेक्सस है और उसके साथ टेरर क्राइम इन पॉलिटिक्स, तो ये कम से कम देखें ना, इस पॉलिटिक्स का में आना या पॉलिटिक्स को अपने किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल करना, ये भी तो नहीं होना चाहिए। और मैं स्पेसिफिक किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, बिकॉज बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी चीज़ के जो है वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में यहाँ पे बिल्कुल ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं, कितनी आपके पास पास्ट एग्जांपल्स हैं वो मौजूद हैं कि विद इन द पॉलिटिकल स्फीयर या पॉलिटिकल रेल्म में जब आप देखें तो बिल्कुल उसका वो है। अगर आप मुझे अगर इजाज़त दें तो आपने जो मुझे जवाब दिया ना, मेरी अभी कुछ देर पहले एक पीटीआई के सपोर्टर से बात हो रही थी, डाई हार्ट सपोर्टर से, तो उन्होंने भी इसी तरह की आर्गुमेंट दिया कि कहाँ लिखा है, कहाँ कहा है फलाने को। ये जो ट्वीट हुआ है जो मेरा ख्याल है उज़मा बुखारी ने किया था, उसमें पूरा उनको बताया गया कि वो आ रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, ये करें वो करें, और आखिर में लिख दिया नो टू ड्रग माफिया। मतलब ये बात तो फिर उन्हीं के बारे में की गई थी ना। तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं उनका वो, आप तासुर ये दे रहे हैं कि उनका नाम तो नहीं था, उनके बारे में तो नहीं कहा हमने, तो वैसे तो मुझे बताएं फिर ये मैं पीटीआई वाले आर्गूमेंट्स आप भी देना शुरू हो गए हैं, फ़र्क क्या है दोनों में? पीटीआई वाले भी ये कहते हैं हमने फलाने को, हमने तो नाम नहीं लिया, हमने तो ऐसे नहीं कहा। नहीं देखिए, किसी का नाम तो नहीं लिया गया, ये तो एक हकीकत है। और उसके साथ जो दीगर इजाफी बात ये है कि अगर किसी ने ट्वीट किया, पहली तो बात है मेरी नज़र से ये ट्वीट उससे उसको पढ़ने से तासुर साहब मेरी नज़र से तो ये ट्वीट गुजरा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी नज़र से तो ये ट्वीट स्पेसिफिकली गुजरा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है वहां से, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, ने पता नहीं उसको रीट्वीट, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। और अगर इस तरह का ट्वीट हुआ है तो इस तरह का ट्वीट भी नहीं होना चाहिए था। मैं तो देखें अपना ज़ाती व्यू आपको दे रहा हूँ कि किसी का नाम लिए या नाम लिए बगैर अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, अब ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं, तो आपके ख्याल में ये जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का दौरा था कल, वो भी था, वो उस पर हम बात नहीं कर सके और तवज्जो सारी इसी एक ऐसे नॉन इशू पे रही जो बिल्कुल फजूल सा था। तो बताएं कोई पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ है? साग डार साहब ने जो आज कहा है कि $1 अरब की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे फौजी फाउंडेशन में, जो हमारे पास उनका, हमने उनसे जो कर्ज लिया हुआ है उनको शेयर्स देंगे, और साथ $2 बिलियन का रोल ओवर है। इसके अलावा क्या ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्कस हुई है उसमें? अगर आपको कुछ इल्म है तो बता सकते हैं हमें। जी देखें, बिल्कुल आज डार साहब ने जो कर्टन रेजर था फॉरेन ऑफिस का इस साल का आखिरी, तो उसमें वाज़े तौर पे वो बयान किया कि जो $2 बिलियन का रोल ओवर है और फिर $1 बिलियन की जो शेयर्स के हवाले से इन्वेस्टमेंट है, और एक स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप को फर्दर जो है स्ट्रेंथन करने के हवाले से बात भी की गई है। खत्ते के हवाले से भी बातें हुई हैं। ज़ाहिरी बात है कि खाली जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से नहीं बल्कि लेकिन उसके साथ साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम तर जो मामलात हैं वो भी ज़ेरे डिस्कशन जो हुई है। ठीक है, चले आखिर में डिस्कस हुए उसमें भी आखिर मुझे सिर्फ ये बता दें, एक सियासतदान होने के नाते आपसे, सियासतदान से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं वज़ीर ममलकत से नहीं पूछ रहा। आप बताएं जो पीटीआई के साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें आप समझते हैं कोई नतीजा निकलेगा? ये मत कहिएगा कि अगर पीटीआई ने ऐसा किया था, आपकी गट फीलिंग क्या है, कोई नतीजा निकलेगा पॉजिटिव या नहीं? देखिए, नतीजा निकल सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर ये अपने अंदर जो एक तजब्ज़ब है जो इसका शिकार है उसको ख़त्म करें। क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। अलीमा खान साहिबा या दीगर बहनें जो हैं या पीटीआई के जो दोस्त हैं, ये लोग हैं, वो ये कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और इस हुकूमत के साथ तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर ये देखें ना, जब दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि ताली तो दो हाथ से बजेगी। इट टेक्स टू टू टैंगो। एक तरफ हम कोई बज़िद होके या हम उनको कान से पकड़ के बैठा तो नहीं सकते मुज़ाकरात में, और मुज़ाकरात होंगे तो वो दोनों तरफ से अगर रजामंदी होगी तो तभी होंगे। हमारी रजामंदी तो आपके सामने है, उनकी तरफ से रजामंदी और उनकी तरफ से वो पैरामीटर सेट करने की जरूरत है। और उसके बाद मुज़ाकरात। बहुत शुक्रिया।